देवशयनी एकादशी के प्रारंभ होते ही प्रारंभ हो जाता है सावन का पावन महीना। भगवान विष्णु पाताल लोक चले जाते हैं और सारा कार्यभार भगवान शिव पर आ जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाते ही भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य हो जाता है ये माह। 4 महीनों तक एक ही स्थान पर रुक कर किए जाते हैं वैदिक यज्ञ, जिसे एक प्रकार का पौराणिक व्रत माना जाता है, जिसे कि लोग चौमासा भी कहते हैं। इस माह में भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं और इस तरह सावन माह के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। और यहीं से देश भर में प्रारंभ हो जाती है वर्षा ऋतु। कड़कड़ाती और चिलचिलाती धूप से जीव को राहत दिलाने आते हैं भगवान वरुण देव। कहते हैं इतनी मूसलाधार बारिश के पीछे जुड़ी है समुद्र मंथन की बड़ी प्रचलित कथा। शिव पुराण के अनुसार इसी माह हुआ था देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर मंथन। लेकिन जब हलाहल विष निकला तब संसार की रक्षा के लिए आदिदेव महादेव ने अकेले ग्रहण किया कोलाहल विष, तभी वो कहलाए नीलकंठ। कहते हैं ये देखकर वरुण देवता ने की थी झमाझम बारिश। सभी देवताओं ने भगवान शिव पर अर्पित किया जलाभिषेक और तभी से हर सावन भक्त कांवर उठाकर देवघर जाते हैं। तो कई हरि के द्वार हरिद्वार। भारत की पश्चिमी तटीय राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में श्रावण मास के अंतिम दिनों में नारियल पूर्णिमा मनाए जाने का विधान है। इस माह काल सर्प दोष और महामृत्युंजय यज्ञ करवाने की विशेष मान्यता भी है। कई लोग तो इस माह दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर सावन का माह भोले बाबा को इतना क्यों प्रिय है और क्यों इस दौरान मंदिरों में लगती है भक्तों की भारी भीड़। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर लें ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है जो लगभग 2 महीने तक रहेगा। पंचांग के अनुसार हिंदू कैलेंडर का ये 5वां महीना होता है। कहते हैं इस महीने का नाम श्रावण होने के पीछे कारण है। कहा जाता है इस माह पूर्णिमा पर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। शाब्दिक अर्थ देखें तो श्रवण का अर्थ होता है सुनना, इसलिए इस माह भगवान के स्वरूप के बारे में सुनने से मन के सभी विकार दूर होते हैं। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथों में श्रवण माह का विशेष महत्व बताया गया है। मित्रों, 19 साल बाद इस बार सावन का महीना बहुत खास होने वाला है, क्योंकि चातुर्मास के कारण इस बार सावन का महीना अधिक दिनों तक रहेगा। अंग्रेजी कैलेंडर के 4 जुलाई से प्रारंभ होकर सावन का महीना 31 अगस्त तक रहेगा। यानी इस बार भक्तों को भगवान शिव की उपासना के लिए कुल 58 दिन मिलने वाले हैं। इसलिए इस बार भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत खास होने वाला है सावन का महीना। कहते हैं इस माह जो मनुष्य शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है उसे भोले बाबा का साक्षात आशीर्वाद मिलता है। यही नहीं, कहते हैं इसी माह आदिदेव महादेव अपने ससुराल आते हैं और जलाभिषेक से होता है उनका भव्य स्वागत। यही नहीं, इस माह का विशेष संदर्भ माता गौरी से भी जुड़ा हुआ है। नाग पंचमी और सोमवार की विशेष पूजा भी इसी माह आती है। देश के उत्तर भाग विशेषकर बिहार में नव विवाहिता स्त्रियाँ मधु श्रावणी की विशेष पूजा करती है। बिहार और यूपी के कुछ अन्य भागों में हरियाली तीज और मंगला गौरी का विशेष व्रत रखा जाता है। कहते हैं माता पार्वती ने सावन माह में ही किया था कठोर तप और महादेव को वर रूप में पाया था। माता सती के पार्वती रूप और भगवान शंकर के पुनर्मिलन के कारण भी यह माह अद्भुत है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने अग्नि कुंड में जीवन का त्याग कर दिया था, तब कई हजारों वर्षों तक श्रापित जीवन व्यतीत किया था। लेकिन बाद में उन्होंने हिमालय राज और मैना के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में बहुत कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए कहा जाता है कि कुंवारी हो या विवाहित, जो भी सावन के महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की उपासना करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही नहीं, मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव जी को प्रसन्न किया था। कहते हैं भगवान शिव ने इसी माह उन्हें मंत्र की शक्ति दी थी, जिसके सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे।
तो मित्रों, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होने वाला श्रावण माह बहुत खास है। इस बार ये अतिरिक्त 2 महीने तक चलेगा, जिसमें कुल 8 सोमवार पड़ने वाले हैं। 19 साल बाद ये शुभ संयोग बन रहा है। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सावन अधिक मास रहने वाला है, यानी इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मल मास रहेगा। यानी इस बार आप सावन में भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, वैदिक पंचांग की गणना सौर मास और चंद्रमास के आधार पर की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, चंद्रमास 354 दिनों का होता है, जबकि सौर मास 365 दिन का। ऐसे में 11 दिन का अंतर आता है और 3 साल के अंदर यह अंतर 33 दिन का हो जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। इस बार भोलेनाथ के भक्तों को उनकी उपासना करने के लिए अधिक दिन मिलेंगे। पुरुषों के साथ साथ सुहागिन महिलाओं के लिए भी सावन का महीना बहुत खास है। सावन के हर सोमवार का व्रत रखने वाली महिलाओं का वैवाहिक जीवन खुशहाली से भरा होता है। इस पूरे माह भोले बाबा पर धतूरा, बेलपत्र, चावल, चंदन, शहद चढ़ाने से आपके सब काम बनने लगेंगे। यही नहीं, इस माह सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में कमजोर चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। कहते हैं, भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। शिव पुराण में यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए उनकी विशेष पूजा के लिए किसी विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल जल से उनका अभिषेक करने से ही आराधना का उत्तमोत्तम फल मिल जाता है। तो चलिए अब जाते जाते आपको बताते चले कि आखिर सावन के इस पवित्र महीने में भक्त किस प्रकार से व्रत उपवास रखकर भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप भोले के भक्त हैं तो इस माह आप 3 प्रकार से सावन का व्रत रख सकते हैं। सावन माह में आने वाली सोमवार के दिन आप व्रत रख सकते हैं, उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। ये दिन भगवान शिव को खास तौर पर समर्पित है। इसके अलावा आप 16 सोमवार का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसी माह प्रदोष व्रत भी आ रहा है, तो आप सावन में भगवान शिव एवं माँ पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष काल तक ये व्रत रख सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा सावन का अपना ज्योतिषीय महत्व भी है। इस बार श्रावण मास के प्रारंभ में ही भगवान सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में सूर्य का गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों को प्रभावित करने वाला है। तो आखिर किस राशि के लिए इस माह रहेगी भोले बाबा की विशेष कृपा, अगले वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। आप सब पर महाकाल की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।